और अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन को कंप्लीट किया। अब बारी आती है प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बुक का इस्तेमाल किया है। देखिए, शारदा पुस्तक भवन, यह बुक है और इस बुक से हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज का जो वीडियो होगा वह इस बुक से 21 से लेकर के 34 तक के प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न यह है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न यह है, ए से बी तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये कोई दूरी है और मान लीजिए ये जो दूरी है वो x किलोमीटर है। वैसे तो मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए x किलोमीटर दूरी है। तो प्रश्न ये बोला है, पूरी दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है या चलती है, जो भी बोल लीजिए। फिर उसी दूरी का 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। अब देखिए शेष भाग, तो अगर शेष भाग निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 1/5 धन 1/10 इनको जोड़ करके 1 से घटा देंगे तो वही शेष भाग होगा। अब देखिए जो 1 है ये क्या है, पूरा दूरी है, यानी पूरा दूरी क्या है, 1 है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पूरा दूरी 1 मिल गया, तो कितना आ गया पूरा भाग, 1/5 भाग और ये 1/10 भाग और ये शेष भाग कितना आ गया, यानी एलसीएम 10, यानी 2 1 3 और 1 घटाना है तो कितना आ जाएगा 10 3, यानी 7/10, यानी ये जो भाग आया वह 7/10 है। तो यही प्रश्न है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे पूछा यह है, औसत गति को ज्ञात कीजिए। और इस चैप्टर के प्रश्नों को हम लोग रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो स्पीड को 3 भागों में बांटा गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या होगा, टाइम को निकालने के लिए हमको डिस्टेंस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इतने भाग का जो डिस्टेंस है वो 1/5 है और इसी को मान लीजिए जो डिस्टेंस है यही कांस्टेंट है और इसी को हमने 1/5 मान लिया है। तो जो इतने भाग का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और इसी को हमने 1/5 माना है। और ये क्या होगा, इतने भाग का डिस्टेंस 1/10 मान लीजिए और यही कांस्टेंट मैंने माना है। और इतने भाग का डिस्टेंस 7/10। अब टाइम, तो 1/5 डिवाइड बाई 8, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 1/40। ये कितना होगा 1/10 डिवाइड बाई 25, तो कितना हो जाएगा 1/250 होगा। अब ये क्या होगा 7/10 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी 7/200 होगा। तो प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न यह पूछा है, औसत गति को निकालिए। औसत गति को निकालिए। फार्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ये फार्मूला सबको याद होगा। तो देखिए कुल दूरी क्या होगा, 1 है, या फिर आप सभी को, इन सभी को जोड़ दीजिए, जो पूरा डिस्टेंस है जोड़ दीजिए, 1 आ जाएगा। अब पूरा समय क्या होगा, इनको जोड़ लीजिए, 1/40, 1/250, 7/10
200। तो एलसीएम कितना होगा? 1000 एलसीएम होगा, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो कितनी बार में जाएगा? 25, हाँ 2500 का 100 यानी, हाँ ठीक है 25 बार में होगा। और ये 250 चौका, हाँ ठीक है, ये 4 बार में। और ये 205 1000 यानी 7 × 5 यानी 35 बार में। तो कितना आ जाएगा? 25 4 29 और ये 35 यानी 64/100। ये आ गया टाइम। तो कुल दूरी क्या है? 1 और पूरा समय क्या है? 64/1000। तो सॉल्व कीजिए 1000/64। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 15.625। ये क्या आएगी? औसत गति यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला प्रश्न, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की? और इस प्रश्न को भी हम लोग उसी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। जब व्यक्ति पैदल था तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, और जब व्यक्ति साइकिल से चला तो इसका स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को कांस्टेंट मानिए। अब ज़रा इससे पहले प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न ये बोला है, ये जो पूरा डिस्टेंस है वह 80 किलोमीटर का है, और जिसमें से वह व्यक्ति जब पैदल चला तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, जब साइकिल से चला तो उसका स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और यह पूरा दूरी तय करने में उसको टाइम लग गया 7 घंटे। ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न ये बोला है कि जो पूरा समय लगा वह 7 घंटे लगा, यानी पैदल और साइकिल से चला तो उसको 7 घंटे लगा, और जो पूरा दूरी है वह कितना है? 80 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति पैदल चला तो मान लीजिए उसकी दूरी क्या होगी? x किलोमीटर। अब जो साइकिल चला वही व्यक्ति साइकिल से चला तो उसकी दूरी क्या होगी? 80 - x होगा, यानी जो पैदल चला उसकी दूरी x किलोमीटर, और जो साइकिल से चला वही व्यक्ति साइकिल से चला तो उसकी दूरी 80 - x किलोमीटर। अब यही क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो टाइम क्या आ गया? x/8 होगा, और ये 80 - x/16 होगा। तो प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न यह पूछा है व्यक्ति जब पैदल चला तो उसकी दूरी कितनी होगी। तो वेरिएबल जो x है उसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो देखिए x/8 + 80 - x डिवाइड बाई 16 = 7। ये बात समझ में आई? ये टाइम प्लस ये टाइम = 7 होगा। सॉल्व कीजिए, x को फाइंड कीजिए, आ गया डिस्टेंस। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना होगा? 16। तो ये 2x + 18 - x = 7। x + 18 16 7 112, x = 32, यानी 32 किलोमीटर व्यक्ति पैदल चलेगा। अब अगला प्रश्न, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम लोग उसी रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। पहले व्यक्ति का स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न को देख लीजिए, कोई डिस्टेंस है
जो पहला व्यक्ति है ये डिस्टेंस को कवर किया 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब जो दूसरा व्यक्ति है इसी डिस्टेंस को कवर किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखिए यानी जो डिस्टेंस क्या है दोनों के लिए सेम है। अब कितना है हमको नहीं पता, तो मान लीजिए मैंने मान लिया क्योंकि डिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, तो मान लीजिए डिस्टेंस क्या है 1 है, यही मैंने कांस्टेंट मान लिया है। दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो टाइम कितना होगा 1/4, ये 1/3 होगा। अब आगे प्रश्न ये बोला है जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू मत लगाइए क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, होगा यह चीज़, यानी जो इनके बीच का अंतर है वह आधे घंटे का है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 12, तो ये बड़े में से छोटा घटाइए, यानी 1/3 माइनस 1/4। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो देखिए और कितना अंतर है 1/2 का, तो कितना हो जाएगा 12, यानी 4 माइनस 3 1/2, तो कितना आ गया 1/12, यानी जो 1/2 यूनिट है वह 1/12 यूनिट के बराबर है। पूछा है डिस्टेंस, देखिए पूछा क्या है डिस्टेंस, यानी 1/2 यूनिट 1/12 के बराबर है। तो 1 यूनिट निकालना है हमको, तो 1 यूनिट कितना होगा 6 यूनिट के बराबर, यानी 6 किलोमीटर आंसर। यानी ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वह कितना होगा 6 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी। और ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और जो वह प्रश्न था क्या था कि जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा समय कम लेता है, और जो यह प्रश्न है क्या है, जो ए व्यक्ति है बी व्यक्ति से 15 मिनट समय अधिक लेता है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो देखिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। जो व्यक्ति ए है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और जो व्यक्ति बी है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। डिस्टेंस कांस्टेंट क्या माना जाए, तो प्रश्न को देखिए क्या बोला है। जो व्यक्ति ए है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह डिस्टेंस को कवर करता है, और जो व्यक्ति बी है उसी डिस्टेंस को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, और वही डिस्टेंस को वह कवर करता है। तो देखिए यानी डिस्टेंस क्या है दोनों के लिए सेम है, तो मान लीजिए 1, जब सेम है तो मान लीजिए यही हमको क्या है डिस्टेंस को मानना है, तो मान लीजिए 1 है जो कि कांस्टेंट है, यही डिस्टेंस ये भी है, यही डिस्टेंस यह भी है। तो देखिए टाइम क्या आएगा 1/40 1/50, ये हमको टाइम मिल गया। अब देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न ये बोला है जो व्यक्ति ए है वह बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, यानी जो इनका अंतर होगा वह क्या होगा 15 मिनट का होगा। देखिए क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वह कितने मिनट का है 15 मिनट का। 1/40 माइनस 1/50 इक्वल टू, इक्वल का साइन मत लगाइए क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, 15 मिनट का अंतर होगा। इनके बीच का जो अंतर है 15 मिनट का है। तो एलसीएम 200, 4 5 20, 5 चौका 20, और ज़रा इसको मिनट को चेंज कीजिए घंटे में, यानी 15/60, 1/4 इक्वल नहीं, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/200 1/4 होगा। अब देखिए पूछा गया है डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, तो 1 चाहिए हमको, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 200 इधर जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी 4 5 20, यानी 1 यूनिट 50 किलोमीटर के बराबर होगा, यानी 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस होगा। और
अब जो प्रश्न बचे हुए हैं वह सभी एक जैसे ही हैं, बस उनका डाटा चेंज है। अगर आप लोग कोई प्रश्न ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नंबर भेज दीजिए हमको, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।